आदाब नाजरीन, मैं सैयद अकील अहमद शाकिर न्यूज़ इंसाइट टीवी आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, बात करते हैं सिद्दीपेट गजवल की। गजवल के रहने वाले सैयद वलीउद्दीन साहब की साहिबजादी के बारे में, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करती है, जो स्टडी कर रही है महादी विद्या निकेतन हाई स्कूल 10th क्लास की स्टूडेंट है। तो वलीउद्दीन साहब भी समाजी और सियासी की मशहूर शख्सियत है जो खिदमत अंजाम देते हैं। गुज़िस्ता हुकूमत में हमारे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब भी उनके घर में लंच के लिए आए थे। तो डालते हैं मिफरत तबस्सुम के ख्यालात पर एक नज़र। I strongly reject the Waqf Amendment Bill. It harms community rights, reduces transparency and goes straight against the true purpose of Waqf property. हम यहीं रहे क्योंकि ये हमारा है। 1947 में जब सरहदें खींची गई और कौमें तकसीम हुई तो बहुतों ने छोड़ने का फैसला किया, पर हमारे कायद अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े होकर कहा था कि ये हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा और हम यहीं दफन होंगे। बहुत से लोग पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ रवाना हुए। वो गद्दार नहीं थे, वो अमन के ख्वाब देखने वाले थे। उन्होंने यकीन किया कि शायद कोई और सरजमीन उन्हें वो हिफाजत फरहम करेगी जो खौफ ने छीन ली थी, लेकिन हम यहीं रहे, खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत से। हम यहीं रहे क्योंकि ये सरजमीन हमारी है, सिर्फ नाम के हद तक नहीं, सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि खून में, यादों में और कुर्बानियों में। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारे अजदाद, हमारे उलमाए दीन आज़ादी की जंग में कराची से लेकर पंजाब की सरजमीनों तक उनकी लाशों को पेड़ों पर लटका दिया गया और वो जंग में कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे। उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें फांसी दी गई और जब आज़ादी आई तो हमने अपने बिस्तर नहीं बांधे क्योंकि हम जानते थे ये ज़मीन हमारी भी है, किसी की ज़ाती विरासत नहीं, किसी की आइडियोलॉजी या तंजीम की मिल्कियत नहीं, ना हिंदू राष्ट्र ना मुस्लिम स्टेट। ये इंडिया है, एक सेक्युलर जमहूरी रियासत, बराबर के हक के साथ हमारी। उन लोगों के लिए जो हमारे ताल्लुक को दोबारा तारीफ करने की कोशिश करते हैं, हमारी वफादारी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, हमें वजूद बरकरार रखने की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, हमें उन लोगों से वतन परस्ती पर लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं जिन्होंने हमारी आज़ादी हासिल करने में कोई हिस्सा नहीं लिया। बताओ हमें वो लोग कहाँ थे जब आप जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे हैं, जब हमारा मुल्क कलनियल बूटों के नीचे खून में नहाया हुआ था? वो लोग कहाँ थे जो तिरंगे की मिल्कियत का दावा कर रहे थे, जब अशफाकुल्लाह खान, मौलाना आज़ाद और बेशुमार सच्चे वतन परस्त इसके लिए मर रहे थे? इंडिया तब एक आवाज नहीं था और ना अब है। जब हमारी मस्जिदें गिरती हैं, जब हमारे नाम निशाने बनाए जाते हैं, फिर भी हम खामोश हैं, फिर भी हम बनाते हैं, फिर भी हम दुआ करते हैं, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए। लेकिन हमारी खामोशी को कभी हार न समझना। हमें अपने हकूक़ जानते हैं, हम अपने आयन जानते हैं। आर्टिकल 25 से 30 तक हमारी मजहबी आज़ादी, अपने इरादों को चलाने का हमारा हक और बराबरी का हमारा हक जमानत देता है। आर्टिकल 27 हमारे मुक़द्दस अमानत में मुदाखलत को मना करता है जब तक उन्हें गलत इस्तेमाल न हो। अगर वक्फ की ज़मीन गरीबों में, यतीमों में, मुसाफिरों में, इल्म के तालिबों के लिए थी तो फिर कुव्वत को से जब्त करने का क्या हक है? क्या तुम मंदिरों या गिरजाघरों पर बगैर गुस्से के कब्जा करने की जुर्रत करोगे? तो फिर वक्फ के मामले में अलग क्यों है? ये अम्बेडकर, अब्दुल कलाम का इंडिया है, भगत सिंह और बेगम हजरत महल का इंडिया है, गांधी और मौलाना आज़ाद का इंडिया है। कुतुब मीनार, लाल किला, चार मीनार, जामा मस्जिद, ये सब हमारे आबा अजदाद यानी मुसलमान के आबा अजदाद की तख्लीक़ें हैं जो भारत की पहचान है, शोहरत का सबब बने हुए हैं। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, जैनों और हर उस शख्स का जो इंसाफ पर यकीन रखता है। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, जो जाने वाले थे चले गए, क्योंकि इंडिया हम सब का है या फिर किसी का भी नहीं। And once again, I rise to reject the Waqf Amendment Bill. This bill threatens the autonomy of Waqf institutions, weakens community rights and centralizes the power without proper consultation. Waqf properties serve the people and this bill goes against their very purpose. It must be withdrawn immediately.